हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी। और क्रांतिकारी में जो सबसे पहला क्रांतिकारी हम देखेंगे वो देखेंगे अर्जुन लाल सेठी। इस अर्जुन लाल सेठी के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया था वो सारी जानकारी लेंगे। अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म है वो जयपुर के अंदर हुआ था। जयपुर में, कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर जन्म हुआ था और जात से जैन परिवार में हुआ था। जैन परिवार, इसका मतलब ये बढ़िया थे। जैन परिवार के अंदर से जन्म हुआ। जैन परिवार में तो पैसे वाले तो थे ही। तो उस टाइम आज़ादी से पहले की बात है, अर्जुन लाल सेठी ने उस टाइम बीए की डिग्री हासिल कर ली थी। पढ़ा भाई क्यों? पैसे थे तो पढ़ने के लिए गया। तो अर्जुन लाल सेठी ने उस टाइम बीए की डिग्री हासिल की थी। जयपुर के अंदर एक कॉलेज पढ़ती है, महाराजा कॉलेज। महाराजा कॉलेज, इस महाराजा कॉलेज से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी। महाराजा कॉलेज वर्तमान में तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, लेकिन पहले यह महाराजा कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं, पहले यह आया करती थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। बाद में अब जो राजस्थान यूनिवर्सिटी बन गई तो ये महाराजा कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में आती। लेकिन जब अर्जुन लाल सेठी ने जब यहाँ से बीए किया तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडर में थी। तो कौन से कॉलेज से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की? तो उन्होंने महाराजा कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की थी। अच्छा, बीए की डिग्री हासिल करने के बाद में पढ़ा लिखा होने की वजह से इसको नौकरी भी मिल गई। उस समय नौकरी लेनी आसान थी क्योंकि लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे तो नौकरी मिलनी आसान थी। तो अर्जुन लाल सेठी को उस टाइम जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है चोमू। जयपुर रियासत के अंदर चोमू एक ठिकाना था और इस ठिकाने का जो ठिकानेदार था उसका नाम था देवी सिंह। देवी सिंह ने अपनी इस चोमू ठिकाने के अंदर अर्जुन लाल सेठी को सचिव का पद नौकरी दे दी थी। सचिव के पद पर, किसके पद पर दे दी? सचिव के पद पर। तो ये चोमू ठिकाने के अंदर सचिव के पद पर नौकरी किया करता था। कौन? अर्जुन लाल सेठी। बाद में इन्होंने चोमू ठिकाने से यह नौकरी छोड़ दी। तो उस टाइम में जयपुर का राजा था माधो सिंह सेकंड। जयपुर का राजा कौन था? माधो सिंह सेकंड। जयपुर का राजा था माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड। और माधो सिंह सेकंड ने अर्जुन लाल सेठी के पास में एक प्रस्ताव भेजा कि अर्जुन लाल सेठी, मैं तुझे यहाँ पर मेरे जयपुर के अंदर दीवान का पद देता हूँ। मतलब दीवान की नौकरी। दीवान बहुत बड़ा पद था। राजा के बाद में रियासत में यदि किसी की चलती थी वो दीवान की चलती थी। दीवान का मतलब प्रधानमंत्री। उस टाइम का राजा के बाद में राजा के बाद का जो पद था वो दीवान था। तो अर्जुन लाल सेठी को माधो सिंह सेकंड ने दीवान का पद ऑफर किया था कि मैं तुझे जयपुर का दीवान बनाता हूँ। लेकिन अर्जुन लाल सेठी ने इस दीवान के पद को ठुकरा दिया और अर्जुन लाल सेठी ने कहा कि यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना मुझे, इसलिए मैं नौकरी नहीं कर रहा। तो माधो सिंह ने ठीक है, फिर अंग्रेजों को बाहर ही निकाल दे, तो नौकरी मत कर। तो इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था माधो सिंह सेकंड ने। किसके सामने? अर्जुन लाल सेठी के सामने कि तो मैं तुझे दीवान का पद दे रहा हूँ। अर्जुन लाल सेठी ने वापस रिप्लाई किया कि यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? तो उन्होंने, अर्जुन लाल सेठी ने मोटी मोटी बात यही है कि दीवान का पद ठुकरा दिया था, नौकरी नहीं करनी। अच्छा, 1905 ईस्वी की बात है। 1905 ईस्वी के अंदर अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर के अंदर एक जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। जैन शिक्षा प्रचारक समिति कहां पर की थी? जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना अजमेर के। कब की थी? 1905 ईस्वी के अंदर। अच्छा, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 के अंदर अर्जुन लाल सेठी ने की। उसके बाद में इस समिति को यहाँ से उठाया अजमेर से और जयपुर ले आए। 1907 ईस्वी के अंदर इसी जैन शिक्षा प्रचारक समिति का नाम चेंज किया और नाम चेंज करके रखा वर्धमान विद्यालय। वर्धमान विद्यालय। तो इस वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। कब की थी? 1907 में। लेकिन की थी जयपुर के अंदर, क्योंकि अजमेर में पहले चलाई थी जैन शिक्षा प्रचारक समिति। बाद में इसी जैन शिक्षा प्रचारक समिति को जयपुर ले गए और जिसका नाम रखा था वर्धमान विद्यालय। वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की। जैन शिक्षा प्रचारक समिति का मतलब ये है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करें, इस प्रकार की कोई एक समिति थी। लेकिन बाद में यह खोल दी विद्यालय के, भाई हम तो पढ़ाने का काम करेंगे, बच्चों को यहाँ पर शिक्षा देने का काम करेंगे।
लेकिन इस वर्धमान विद्यालय में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। यहाँ पर तैयार किए जाते थे क्रांतिकारी। तो ये क्रांतिकारी पाठशाला थी। तो कोई पूछे भाई क्रांतिकारी पाठशाला का स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। कहाँ पर की थी? जयपुर में। कब की थी? 1907 में। इसका नाम क्या था? वर्धमान विद्यालय, जो एक क्रांतिकारी पाठशाला थी। क्रांतिकारी तैयार करने का काम, अंग्रेजों को बाहर निकालना है तो अंग्रेजों को बाहर निकालना, क्रांतिकारी ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, तो क्रांतिकारी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इसके लिए उन्होंने एक विद्यालय खोल लिया था भाई। अब भाई क्रांतिकारी यहां से निकलेंगे तो चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, कोई ना कोई तो काम करेंगे क्रांतिकारी। कोई क्रांतिकारी ढंग का काम करेगा। तो उन्होंने क्या क्या काम किए जो वर्धमान विद्यालय से जुड़े हुए? क्रांतिकारियों ने 1912 ईस्वी के अंदर एक कांड किया था, दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस। कौन सा केस है? दिल्ली षड्यंत्र केस। अच्छा, वह क्या था? 1911 ईस्वी के अंदर इंग्लैंड का राजा था लॉर्ड जॉर्ज पंचम, और इस जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि पहले क्या थी, भारत की राजधानी दिल्ली नहीं थी, भारत की राजधानी थी कलकत्ता। तो कलकत्ता राजधानी थी, तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि कलकत्ता से राजधानी उठा के लाओ दिल्ली राजधानी लानी है। अब आज के बाद में राजधानी कौन सी होगी? दिल्ली। अच्छा, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड होर्डिंग्स। तो इस दिल्ली षड्यंत्र केस को होर्डिंग्स बम हत्याकांड भी कहते हैं। होर्डिंग्स बम केस एक ही बात है, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड होर्डिंग्स। अब वहां से ऊपर से आदेश आया कि राजधानी कलकत्ता से उठाकर कहाँ लाओ? दिल्ली। भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड होर्डिंग्स। लॉर्ड होर्डिंग्स ने घोषणा की कि भाई दिल्ली राजधानी ले जानी है, तो इसके लिए हम दिल्ली के अंदर जुलूस निकालेंगे। 1912 ईस्वी के अंदर लॉर्ड होर्डिंग्स के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर एक जुलूस निकल रहा था। उससे पहले यहाँ के जो क्रांतिकारी थे भारत में सबसे बड़ा क्रांतिकारी था रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस ने प्लानिंग बनाई कि जैसे ही लॉर्ड होर्डिंग्स यहाँ पर दिल्ली के अंदर जुलूस निकालेगा तो उस जुलूस के ऊपर हम फेंकेंगे बम फेंकेंगे, लॉर्ड होर्डिंग्स को मारेंगे। रासबिहारी बोस की कुछ ऐसी प्लानिंग थी। तो रासबिहारी बोस ने इस वर्धमान विद्यालय से कुछ छात्रों को बुलाया, भाई यहाँ पर बम फेंकना है। इस वर्धमान विद्यालय से जो छात्र गया था उस छात्र का नाम था जोरावर सिंह बारठ। कौन गया था? जोरावर सिंह बारठ। इस वर्धमान विद्यालय से गया था जोरावर सिंह बारठ। और जोरावर सिंह बारठ ने अपने अन्य साथियों के साथ में मिलकर दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है चांदनी चौक। तो इनकी प्लानिंग थी कि जैसे ही यहाँ से चांदनी चौक से होके निकलेगा लॉर्ड होर्डिंग्स तो उसके ऊपर बम फेंक देंगे चांदनी चौक से। ठीक है साहब, इस प्रकार की प्लानिंग थी। लॉर्ड होर्डिंग्स छाती पर बैठा था, वो चांदनी चौक से जैसे ही होके निकला तो उसके ऊपर जोरावर सिंह बारठ ने बम फेंका, लेकिन वो किसी कारणवश बम लॉर्ड होर्डिंग्स के ऊपर जाके नहीं गिरा, वो कहीं इधर उधर गिर गया। इस वजह से लॉर्ड होर्डिंग्स तो बच गया, लेकिन अंग्रेजों ने इन लोगों के ऊपर केस चलाया, भाई ये बम फेंका किसने, कौन है ये लोग जो बम फेंक के चले गए। तो लॉर्ड होर्डिंग्स ने इसके ऊपर केस चलाया। उस केस के अंदर नाम आया कि जोरावर सिंह बारठ ने बम फेंका है। तो जोरावर सिंह बारठ को पकड़ो। जोरावर सिंह बारठ हाथ आने वाले थे नहीं, वो बेहतरीन क्रांतिकारी थे, वो तो हो गए फरार। पता चला भाई ये जो जोरावर सिंह बारठ है, ये जोरावर सिंह बारठ इस वर्धमान विद्यालय से जुड़े हुए। ये विद्यालय किसका है? तो ये विद्यालय अर्जुन लाल सेठी। तो इस हत्याकांड में भी, दिल्ली षड्यंत्र केस में भी अर्जुन लाल सेठी का नाम जुड़ा था, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी के विद्यालय का एक बंदा जोरावर सिंह बारठ दिल्ली के अंदर बम फेंक के आया था। इस वजह से अर्जुन लाल सेठी का नाम जुड़ा। इसके ऊपर अंग्रेजों ने मुकदमा भी चलाया, लेकिन ज़्यादा कोई इसके पक्ष में ज़्यादा कोई ये नहीं हुआ कि भाई अर्जुन लाल सेठी ने फेंकवाया है। इस प्रकार का अंग्रेजों को नहीं मिला, तो अंग्रेजों ने इसे छोड़ दिया। इसी अर्जुन लाल सेठी का एक और हत्याकांड के अंदर नाम आया था आरा या फिर निमेज हत्याकांड। आरा या फिर निमेज हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड है? आरा या फिर निमेज हत्याकांड। बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है आरा या फिर निमेज। उसके अंदर अब भाई ये क्रांतिकारी काम कर रहे हैं तो उनको पैसों की तो जरूरत पड़ेगी, काम थोड़ी करते हैं, ये तो सिर्फ क्रांतिकारियों का काम करते हैं।
बम फेंकना ऐसे काम करते तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे तो इधर उधर से लूटने पड़ेंगे, और तो कहाँ से आएंगे? तो इस आरा या फिर निमेज के अंदर एक महंत जी रहा करते थे। महंत जी मतलब जैन धर्म के अंदर जैसे हिंदू धर्म में साधु संत होते हैं, वैसे मुस्लिम धर्म के अंदर मौलवी होते हैं, उसी प्रकार से जैन धर्म के अंदर होते हैं महंत जी। तो उस महंत जी का नाम था भगवंत दास। महंत जी का क्या नाम था? भगवंत दास नाम था। उस भगवंत दास के पास में खूब सारे पैसे हैं, इस प्रकार की जानकारी इनको सूचना मिली अर्जुन लाल सेठी को कि महंत जी के पास में खूब सारा धन है और वो धन लूटना है, कैसे लूटोगे? तो अर्जुन लाल सेठी ने अपने सहपाठियों को तैयार किया कि भाई इससे आरा या फिर निमेज के अंदर जो महंत जी है, इस महंत जी को लूटना है। अब लूटेंगे कैसे? तो कई यहाँ पर सहपाठी थे, जो विद्यार्थी थे वर्धमान विद्यालय के, वो यहाँ से गए निमेज के। निमेज में जाकर इस महंत भगवत दास जो भी यहाँ का महंत जी था उनसे बातचीत की, तेरे पास जितना धन है ना वो हमें दे दे। उसने मना किया, मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से दूं? तो इन लोगों ने कहा कि नहीं है तो हम तुझे मार देंगे, रेसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वो कुछ भी करो, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, मैं दूंगा कहाँ से? तो उन लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने महंत भगवंत दास को यहाँ पर हत्या कर दी आरा या फिर निमेज के अंदर। कब की थी? 1913 ईस्वी के। ये जो आरा या फिर निमेज हत्याकांड जो हुआ था, इसके अंदर अर्जुन लाल सेठी ने जो बंदों को भेजा उनमें से एक था मोती चंद, माणक चंद, शिव नारायण, जयचंद, विष्णुदत्त और एक कोई जोरावर सिंह बार्ट। जोरावर सिंह, ये बंदे गए थे कौन से हत्याकांड में? निमेज या फिर आरा हत्याकांड में। और इन्होंने महंत भगवंत दास जो भी थे वहां पर जो महंत जी थे उन महंत जी की कर दी थी हत्या। महंत भगवंत दास की कर दी थी हत्या इन लोगों ने मिलकर। तो अंग्रेजों ने इसके ऊपर केस चलाया। तो ये जो मोती चंद थे इनको मिली थी फांसी की सजा, क्योंकि यहाँ पर दो बंदे ये जो दिखाई दे रहे हैं माणक चंद और शिव नारायण, ये दोनों बंदे बन गए थे सरकारी गवाह, क्योंकि पुलिस ने इनको ढंग से पीटा पकड़ के। जब पीटा तो इन्होंने अंगारा भर लिया, हाँ भर ली कि भाई हाँ हमने मारा तो था। और इसको जो छुरा घोंपड़ी का काम किया था वो मोती चंद ने किया था, तो मोती चंद को बेचारे को फांसी हो गई। ये दोनों बंदे सरकारी गवाह बन गए थे, सरकारी गवाह। तो सरकारी गवाह कौन बन गए थे? माणक चंद और शिव नारायण। इसमें जो जयचंद था ये फरार हो गया था, हाथ ही नहीं आया। और ये जोरावर सिंह बार्ट भी, ये भी फरार हो गए, ये भी नहीं आता है। पता चला इस विष्णुदत्त ने भी थोड़ा बहुत कांड तो किया था। तो इन्होंने विष्णुदत्त को काले पानी की सजा हुई थी, काले पानी की सजा, काले पानी की सजा। तो कोई पूछे आरा या निमेज हत्याकांड में फांसी किसको लगी थी? मोती चंद। सरकारी गवाह कौन बन गए थे? माणक चंद और शिव नारायण सरकारी गवाह बन गए थे। जयचंद और दो बंदे फरार हो गए, जयचंद और जोरावर सिंह बार्ट दोनों क्या हो गए? फरार। काले पानी की सजा किसे हुई थी? विष्णुदत्त को। काले पानी की सजा किसको हुई? तो विष्णुदत्त को। कौन से हत्याकांड में? आरा या फिर निमेज हत्याकांड। इसी हत्याकांड में अर्जुन लाल सेठी का नाम जुड़ा था, और इसका नाम जुड़ा तो अर्जुन लाल सेठी को एक जेल भेजा गया, वेलूर जेल। दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु में एक जेल पड़ती है वेलूर जेल, और इस तमिलनाडु के वेलूर जेल में ले जाके टिकाया था अर्जुन लाल सेठी। तो को पूछे अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में गिरफ्तार किया गया, किस जेल में बंद किया गया? वेलूर जेल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेलूर जेल तमिलनाडु के अंदर है। इस जेल के अंदर अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया था। कुछ समय बाद में जब ये वेलूर जेल से छूटे थे, तब वेलूर जेल से जब ये बाहर निकले तो भाई तमिलनाडु से इधर राजस्थान की तरफ आएंगे, तो बीच में महाराष्ट्र। तो जब ये महाराष्ट्र से होके निकल रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक, जो बहुत बड़े नेता थे उस टाइम के, बाल गंगाधर तिलक ने जब ये वेलूर जेल से रिहा हुए तो अर्जुन लाल सेठी के स्वागत के लिए वहां पर रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़े से अर्जुन लाल सेठी का स्वागत किया था कि अर्जुन लाल सेठी बाहर आए हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए। तो किसने स्वागत किया था अर्जुन लाल सेठी का? बाल गंगाधर तिलक ने इसका स्वागत किया था।
ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया। अर्जुन लाल सेठी बाद में आ गए। आने के बाद में वेलूर जेल से छूटने के बाद में अर्जुन लाल सेठी ने कांग्रेस के साथ में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, इस असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। बाद में पार नहीं पड़ी, इन्होंने असहयोग आंदोलन भी छोड़ दिया और बाद में ये अजमेर की तरफ आ गए। अजमेर में कोई एक मदरसा था, अजमेर के अंदर कोई मदरसा था, उस मदरसे के अंदर इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। 2 सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, एक तो अरबी और एक पढ़ाते थे फारसी। तो अरबी और फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। कहाँ पर? अजमेर के मदरसे में अरबी और फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर पढ़ाते थे तभी एक कांकोरी हत्याकांड हुआ था। यही कोई ऐसा ही हत्याकांड था जिसके अंदर अंग्रेजों की एक ट्रेन जा रही थी जो माल से भरी हुई थी। भारत के क्रांतिकारियों ने सोचा कि भाई माल लूटा जाए, तो अंग्रेजों की ट्रेन को कांकोरी स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर रेल को रुका ली गई और उसको लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। तो इस कांकोरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे, उसका नाम था अशफाक उल्लाह खां। मुख्य आरोपी का क्या नाम था? अशफाक उल्लाह खां। तो इस अशफाक उल्लाह खां ने अशफाक उल्लाह खां के ऊपर जब मुकदमा चलाया गया, अंग्रेजों ने जब मुकदमा चलाया अशफाक उल्लाह खां, तो अशफाक उल्लाह खां फरारी काटने के लिए आया और वो फरारी काटने के लिए इधर राजस्थान की तरफ आई। कांकोरी कांड का प्रमुख अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां जो कौन से कांड से जुड़ा हुआ था? कांकोरी कांड से। इस अशफाक उल्लाह खां को फरारी कटाने का काम यदि किसी ने किया था, फरारी, वो किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी ने अपने घर में ही रखा, तो यार टेंशन मत ले, अंग्रेजों को हाथ ही नहीं आया था अशफाक उल्लाह खां, तो उनको फरारी कटाने का काम किसने किया था? कुछ समय रखा था अशफाक उल्लाह खां को, यहाँ पर अपने घर पर रखा। फरारी कटाने का काम किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी जब अजमेर के अंदर मदरसे में पढ़ाया करता, तो उसी समय गांधी जी का दौरा हुआ था अजमेर। गांधी जी जब अजमेर आए तो गांधी जी के पास में लोग भाग भाग के जा रहे थे, भाई गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी से मिलने के लिए जाना है। लेकिन अर्जुन लाल सेठी गए नहीं गांधी जी से मिलने के लिए। तब गांधी जी ने सोचा यार अर्जुन लाल सेठी हमसे सीनियर लीडर है, तो अर्जुन लाल सेठी से मिलने के लिए गांधी जी खुद गए। गांधी जी जब अजमेर यात्रा पे आए, उस टाइम गांधी जी अर्जुन लाल सेठी से मिलने के लिए खुद चला के उनके घर गए थे। तो गांधी जी अजमेर यात्रा के दौरान सेठी जी से जाकर मिले थे, सेठी जी से जाकर मिले थे उनके घर पे जाकर। बहुत बड़ी बात है भाई, भारत का सबसे बड़ा लीडर था महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी जब अजमेर आया तो वो सेठी जी के घर पर जाकर उनसे मुलाकात करता है। इसका मतलब ये है कि गांधी जी जो है वो सेठी जी का रिस्पेक्ट करते हैं कि मेरे से सीनियर है, तो मैं उनका घर पे जाकर उनसे मेल मुलाकात करूंगा। तो गांधी जी अजमेर यात्रा के दौरान सेठी जी से मिलने के लिए आए थे। अच्छा, अर्जुन लाल सेठी की 1-2 किताबें हैं, बुक अर्जुन लाल सेठी खुद की लिखी हुई है। एक तो है स्त्री मुक्ति, स्त्री मुक्ति, एक है शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। स्त्रियों को मुक्त किया जाए, शूद्रों को, जो छोटी जाति के, उनको मुक्त किया जाए। इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये किताब 2 लिखी थी। उन्होंने नाटक भी लिखे थे 2-3। अर्जुन लाल सेठी ने नाटक लिखे। मदन पराजय, मदन पराजय, महेंद्र पराजय, महेंद्र पराजय और पार्श्व यज्ञ, पार्श्व यज्ञ, इस प्रकार के 3 नाटक लिखे थे। तो इनकी किताब कौन सी है? स्त्री मुक्ति या फिर शूद्र मुक्ति। इनके नाटक है मदन पराजय, महेंद्र पराजय और पार्श्व यज्ञ। 3 तो नाटक लिखे थे, मदन पराजय, महेंद्र पराजय और पार्श्व यज्ञ।
मदन पराजय, महेंद्र पराजय और पार्श्वयुगी, 3 नाटक है। इनमें एक स्त्री मुक्ति और एक शूद्र मुक्ति, ये 2 क्या इसकी किताबें, किसकी? अर्जुन लाल सेठी की किताबें। बाद में ये मैंने बताया कि अर्जुन लाल सेठी अजमेर के अंदर एक मदरसे में पढ़ाया करता था अरबी और फारसी। तब ये पढ़ाते पढ़ाते एक दिन इसकी अचानक ही मृत्यु हो जाती। जब मृत्यु हुई तो लोगों ने समझा यार ये मदरसे के अंदर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये कोई मुसलमान होंगे। तो इस वजह से इस अर्जुन लाल सेठी को जब इसकी मृत्यु होती है तो इसको दफनाया गया था। मुसलमान समझ के क्या कर दिया था? मुसलमान समझ के लोगों ने समझा कि मुसलमान ही होगा, तो मुसलमान समझ के इसे दफना दिया, दफनाया गया था। मुसलमान समझ के क्या कर दिया था? इसे दफना दिया गया था। हालांकि थे क्या? जैन थे, लेकिन मुसलमान समझ के लोगों ने इसे क्या कर दिया था? दफना दिया। तो ये अर्जुन लाल सेठी थे। अर्जुन लाल सेठी वैसे जयपुर के अंदर जैन परिवार में इसका जन्म हुआ था। उसमें उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी। राजस्थान जो महाराजा कॉलेज है, उस महाराजा कॉलेज से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। चोमू ठिकाने के अंदर ये सचिव के पद पर रहे थे और जयपुर के राजा थे माधो सिंह सेकंड, जिसने दीवान के पद ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि मैं नौकरी करूँगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकलेगा। 1905 के अंदर इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना अजमेर में की थी। 1907 के अंदर इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, जयपुर के अंदर वर्धमान विद्यालय खोला था। बाद में यहीं से वर्धमान विद्यालय से उन्होंने क्रांतिकारी तैयार किए थे। लोग क्रांतिकारी बनाने का काम इस वर्धमान विद्यालय से कर रहे थे, अर्जुन लाल सेठी। उसके बाद में इसका नाम जुड़ा था दिल्ली षड्यंत्र केस के अंदर, जो 1912 ईस्वी के अंदर लॉर्ड होर्डिंग्स के ऊपर बम फेंकने का काम किया था, लेकिन ज़्यादा कोई नाम नहीं जुड़ा था, अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद में इसे आरा या निमेज हत्याकांड के अंदर इसका नाम जुड़ा था, जिसमें महंत प्यारेलाल को इनके लोगों ने या फिर इनके छात्राओं ने मिलकर हत्या कर दी थी दल लूटने की वजह से। इस वजह से अर्जुन लाल सेठी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके कहाँ पर भेज दिया? वेलूर जेल के अंदर भेज दिया। वेलूर जेल से जब ये वापस निकल रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक ने इनका भव्य स्वागत किया था, ढोल नगाड़े बजाकर। बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया था। बाद में ये कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। असहयोग आंदोलन में जब पार नहीं पड़ी तो अजमेर आ गए। अजमेर के अंदर एक मदरसे में अरबी और फारसी पढ़ाने का काम किया करते थे। वहीं से अरबी और फारसी पढ़ाने का काम किया करते थे। वहाँ पर जो कांकोरी षड्यंत्र केस है, उसका एक मुख्य आरोपी था अशफाक उल्लाह का। उनको फरारी कटाने का काम किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने किया था। उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति नाम की 2 किताबें थी। 3 नाटक लिखे थे, मदन पराजय, महेंद्र पराजय और पार्श्व यज्ञ नाम के 3 नाटक थे। अंत में इनको लोगों ने, जब इनकी मृत्यु हो गई, लोगों ने इसको मुसलमान समझा के इसे दफना दिया गया, लेकिन ये थे क्या वास्तव में? जैन। तो ये थे आज के अर्जुन लाल सेठी। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।